प्रणाम, मैं हूँ मैथिली। स्वागत है आप सभी का मेरे इस विशेष श्रृंखला में, जिसमें मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ, उनके भावार्थ सुना रही हूँ। आज के वीडियो में मैं दोहा नंबर 6 के आगे का भावार्थ सुनाऊंगी। इस श्रृंखला के पिछले वीडियोस में आप देखेंगे मैंने इनका गायन किया है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुनहि मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। अर्थात विधाता जब इस प्रकार का यानी हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग यानी साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन जिमिलेहि, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। अर्थात भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। अर्थात जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा यानी साधु जैसा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं टिकता, जैसे कालनेमी, रावण और राहु का हाल हुआ था। किए हूँ कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। अर्थात बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। अर्थात पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच यानी नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिया पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। अर्थात कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम में आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। दोहा नंबर 7 क। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। अर्थात ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। दोहा नंबर 7 ख। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन्ह। ससी सोशक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। अर्थात महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल, दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। दोहा नंबर 7 ग। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। अर्थात जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। दोहा नंबर 7 घ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदऊ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर्व।
अर्थात देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब सब मुझ पर कृपा करिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभबासी, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के यानी स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। अर्थात मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करती हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहिया अमिया जग जुरई न छाछी, छमी हही सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हही बाल बचन मन लाई। अर्थात मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हंसी हही कूरी कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। अर्थात जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों की ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वह हंसेंगे। निज कबित्त के ही लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनीति सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। अर्थात रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंध सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। अर्थात हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरल ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। दोहा नंबर 8। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास, पैह ही सुख सुनि सुजन सब, खल करी हही उपहास। अर्थात मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहही कलकंठ कठोरा, हसही बक दादुर चात कही, हसही मलिन खल बिमल बत कही। अर्थात किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन्ह कह सुखद हास रस एहु, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। अर्थात जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं।
प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तीन ही कथा सुनि लाग ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। अर्थात जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि यानी भगवान विष्णु और श्री हरि यानी भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुर्तक करने वाली है, यानी जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी हहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। अर्थात सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। अर्थात इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा नंबर 9। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनी हहि सुमिता, जिन के विमल विवेक। अर्थात मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इनको सुनेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।